प्रिय राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फर्स्ट अप्रोच अकेडमी में काफी से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा था, तो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लेटेस्ट जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कि अभी जो रिसेंट जून 2024 में पीवाईक्यू आया था, उसे जो है आप सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं, कितना हमने पढ़ा है, कितने क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए हैं। तो वो सारी चीजों का जो है इस क्लास में हम आकलन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। देखिएगा सबसे पहले एक सेकंड दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 से जो है मैथमेटिक्स है हमारे पास। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन 61 क्या कहता है। देखो दोनों फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन मेरे पास प्रॉपर क्वेश्चन पेपर ही था, क्योंकि किसी बुक में अभी तक ये जो है प्रिंट नहीं हुआ है ना। किसी भी बुक के अंदर लेटेस्ट पेपर था, उसमें क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली आपके सामने रख रहा हूँ। इफ द नंबर 7254*98, देखना 7254*98 बोला है हमसे इज डिविजिबल बाय 22। द डिजिट स्टार इज, हमें बोला है कि ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिवाइड होना चाहिए। ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 22 से। ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 22 से जो है ये डिवाइड होना चाहिए। तो क्या जो है हमारे पास आएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। देखो आप सभी जानते हैं कि कोई भी अगर नंबर ये इसको डिवाइड करता है, तो ऑब्वियस ये बात है इसके को प्राइम भी इसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल को प्राइम का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी डिजिट को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस ये बात है कि 2 गुना 5, 5 दूनी 10, तो 2 भी उसको डिवाइड करेगा, 5 भी उसको डिवाइड करेगा। ये सबको पता है, ये अंडरस्टूड सी बात है ना। देखो डिविजिबल का क्वेश्चन, लेकिन हल्का सा एक स्टेप ऊपर, एक लेवल ऊपर लेकर गए थे। ये लेवल भी नहीं कहूंगा, डिविजिबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। अगर 22 से ये डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके दो को प्राइम इसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 भी डिवाइड करेगा, 11 भी डिवाइड करेगा। ये तो आप जानते हो, यस और नो करना, फिर आगे चलो। ये तो पता है ना आपको कि अगर 22 डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 और 11 भी डिवाइड करेगा, है ना। ये सभी जानते हैं। जैसे अगर 10 डिवाइड करता है, तो 2 गुना 5 डिवाइड करता है। 9 डिवाइड करता है, तो 3 से भी डिवाइड वो पक्का होता है। 8 से डिवाइड होगा, तो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। ये आप सभी जानते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं यही सेम सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। 22 है, 2 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा। अब आप ये जानते हो कि 2 से कब डिवाइड होता है, जब यूनिट प्लेस पे क्या होता है हमारे पास, हाथ होता है। इट मीन्स 2 से तो ये डिवाइड हो गया, 2 से तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब बात आती है इसे 11 से डिवाइड करने की। दो तरीके हैं, या तो आप 1 बाय 1 पुट करते चलो सारी वैल्यू, ऑप्शन आपको फिर पता लग जाएगा कि स्टार की जगह क्या पुट करना है। दूसरा तरीका, आप शॉर्टकट जानते हैं ना 11 से डिवाइड करने का, यस और नो करना। 11 से शॉर्टकट कैसे चेक कर लिया जाता है कि 11 से डिवाइड हो जाता है। ये तो बेसिक चीजें थी, है ना। यस आप जानते हो। फिर भी जिन एस्पायरेंट्स को पता नहीं है, उनको मैं बता दूं। इवन और ऑड जमा जो देखो, जो इवन प्लेस पे जगह है ना, जैसे 1 2, फिर उसके बाद आ गया हमारा ये और ये। ठीक है, इनका सम डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, इनका सम। देखो ध्यान से, इसका सम करेंगे। ये जो मतलब एक जगह छोड़कर, या तो इवन प्लेस कह लो या ऑड प्लेस कह लो, इवन प्लेस कह लो या ऑड प्लेस कह लो, मैं करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। 8, जब हाँ स्टार, फिर 4 छोड़ा 5 आया, जब हाँ 2 छोड़ा 7 आया। कितना होगा ये हो गया हमारे पास 8 और 5, 8 9 10 11 12 13 और 7 20। 20 जब एक्स, ठीक है। ये इवन प्लेसेस ले लो या इनको ऑड प्लेस मान लो, आपकी अपनी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको मैं ऑड प्लेस मान लेता हूँ कि 1 3 5 7, है ना। सम ऑफ द इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ द ऑड प्लेसेस, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। ऑड का ले लो, इवन का ले लो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरा 9, फिर ये छोड़ा, कितना आ गया 4, ये छोड़ा कितना आ गया 2 आ गया। ये कितना हो गया 4 और 2 6, और 9 15। ये कितना हो गया हमारे पास, 15 हमारे पास हो गया। अब होता है कि इन दोनों को माइनस करना है हमने। 20 जमा एक्स माइनस 15 मैंने कर दिया।
ठीक है, या आप 15 से माइनस कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये जो वैल्यू आती है ना, ये 11 से अगर डिवाइड हो गई तो पूरा डिजिट डिवाइड हो गया 11 से। अगर ये 11 से डिवाइड नहीं हुई तो ये डिजिट 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब आंसर आप मुझे बताओगे। इससे हद से ज्यादा तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब मुझे आंसर आप बताओ क्या। यस, दैट इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्स की जगह कितना आना चाहिए, सी, दैट इज इक्वल टू 6। तभी जो है ये 11 से डिवाइड होगा। बिल्कुल ठीक है। 26 - 25, दैट इज 11। ठीक है, -15। क्वेश्चन समझ गए आप? ये नॉर्मल डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था। आगे चलूं, यस और नो कर दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तभी तो मैंने एक दिन आपको करवाया था कि 2 से कैसे चेक करते हैं, 3 से कैसे चेक करते हैं, 4 से कैसे चेक करते हैं, 5 से कैसे चेक करते हैं, 6 से कैसे चेक करते हैं। 7 से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 7 से डिवाइड करना देखना पड़ेगा। 8 से पता लग जाता है, 9 का पता लग गया, 10 का पता लग गया, 11 का आज आपको पता लग गया कि सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस अगर 11 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। दूसरा, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर बताओ। एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर बताओ। यस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक जवाब है ना? बिल्कुल ठीक जवाब है आपका कि एडिटिव ऑफ नेगेटिव इंटीजर हमेशा पॉजिटिव होगा, तभी तो वो एडिशन करके जीरो देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर -3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स जमा का 3 होगा तभी ये जीरो देगा। है ना? ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब देखो, 2024 के पेपर में आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला गया था कैसे। क्वेश्चन बड़े आसान थे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट इतनी लंबी थी जैसे सीटेट में क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट देखकर आप घबरा गए। स्टेटमेंट देखकर अगर आप घबरा गए तो आता हुआ क्वेश्चन, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अगर पैनिक हुए एग्जाम में, आते हुए क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखना आगे वाले क्वेश्चन, जब आप इन्हें सॉल्व मैं आपसे करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2024 का पेपर है और ये आपको सॉल्व करना है। देखना ध्यान से, आराम से देखना क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखकर बार बार अपने मन को एग्जाम में बोलना कि घबराना मत, क्वेश्चन तुझे आता है, भले ना आए। इससे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो गलत नहीं होते। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दिखती है, हमारे माइंड को आदेश गया कि ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट, अंडरस्टूड सी बात है, हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे। अ वायर इज कट इनटू सेवरल स्मॉल पीसेस। किसी तार को छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया, इतना समझ सबको आया। ईच ऑफ द स्मॉल पीस बेंट इनटू स्क्वायर ऑफ साइड 2। हर पीस को 2 सेंटीमीटर साइड के उससे में जो है काट दिया गया। मतलब क्या बोला? ईच ऑफ द स्मॉल पीसेस बेंट इनटू स्क्वायर ऑफ साइड 2। हर छोटे पीस को स्मॉल पीस का, देखो सिर्फ इतना पढ़ा, मैंने क्या किया, स्मॉल पीस का एरिया 2 की पावर 2 दैट इज 4। ठीक है, अभी मैंने शुरू से ये निकाला। इफ द टोटल एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज 28, टोटल एरिया ऑफ सभी जितने भी स्मॉल पीसेस, आंसर चेक करेंगे प्लीज, यहाँ पर ध्यान दो। मत सॉल्व करो अगर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना? जब मैं बोलूंगा सॉल्व करने को प्लीज तब करो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लेटेस्ट पेपर है। टोटल एरिया कितना दिया है इन्होंने सभी पीसेस का? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? इतनी तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ना तो एग्जाम में हुई होगी ना तो यहाँ पर होगी। देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। हमसे पूछा है ओरिजिनल लेंथ कितनी है वायर की। सबसे पहले तो माइंड में ये आ जाएगा कि ओरिजिनल लेंथ निकलेगी कैसे। सोचना जरा, मुझे बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसका एग्जाम्पल दूं आपको? मान लो ये वायर है ना? देखना ध्यान से, ये वायर है, मान लो ये है टोटल वायर हमारे पास इतनी सी। ठीक है, इसके छोटे छोटे हिस्से काटे मैंने, छोटे छोटे हिस्से काटे। ठीक है, जिसका स्केयर बना, जैसे मान लो इस लेंथ इतनी है, यहां से लेके यहां तक लेंथ है ना? इसका एक इस हिस्सा इतना काटा, फिर आगे इतना काटा, इस एक हिस्से का स्केयर बनाया। इस एक हिस्से का स्केयर बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये स्केयर है, ये लिखा 4।
ठीक है। और ऐसे जितने भी स्केयर बने, ये छोटे छोटे स्केयर बने, ये छोटे छोटे स्केयर बने हमारे, इन सब का एरिया कितना है? 28 सेंटीमीटर स्केयर। मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्केयर कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप, चलो वो भी छोड़ो, इसका लेंथ निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पैरामीटर सभी स्केयर का, तभी तो आप ऐड कर पाओगे, तभी लेंथ निकलेगी। पहले यस और नो का ना इतना समझ आया। ये जो मैंने स्केयर बनाए, अगर मैं इनका पैरामीटर निकाल दूं तो ये पूरी लेंथ निकल जाएगी। यस और नो निकलेगी ना? ये पूरी की पूरी लेंथ निकलेगी, हम पैरामीटर निकाल दे। बट इस पैरामीटर आप जानते हो, ये वाला डिस्टेंस, इतना तो आप समझ गए। अब आप यहाँ देखो, ये पैरामीटर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ स्केयर होना पता है। क्यों? क्योंकि हमने देखो छोटे छोटे एरिया निकाले थे, ये वाले, ये एरिया, ये वाले एरिया हमने छोटे छोटे एरिया निकाले थे, ये एक, ये दो, ये तीन। अगर हमें ये नंबर ऑफ स्केयर पता लग गए कि कितने नंबर ऑफ स्केयर थे, तो पैरामीटर से सीधा मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ निकल नहीं जाएगी? पैरामीटर से मल्टीप्लाई करके सीधे टोटल लेंथ निकल नहीं जाएगी? बिल्कुल निकलेगी। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ स्केयर, कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ स्केयर? बिल्कुल सही जवाब है आपका, 28/4, दैट इज इक्वल टू, टोटल 28 था, चार एक का था, सात निकल गए। लो भाई, काम हो गया। इस एक का मुझे पैरामीटर दे दो भाई, इस एक का पैरामीटर दे दो मुझे, आप ही से करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन। आप देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 8 बिल्कुल ठीक। 2 × 4 8 कर दूं, सबको क्लियर है, ये 4 होता है पैरामीटर। तो टोटल लेंथ बताओ, एक स्केयर के 8 सेंटीमीटर है लेंथ, टोटल है 7 हमारे पास, तो 8×7 56, टोटल लेंथ आ नहीं गई। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप मुझे बताओ अब, कि बहुत टिपिकल था। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को मान रहा हूँ कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं सोचना पड़ता। ये क्वेश्चन कब कर पाते हैं? अब जब आपका मन शांत होता है, आपके मन ने आपको पहले नहीं कह दिया कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो एक भी चीज को नहीं है यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट लंबी है, जैसे सीटेट में पुट होते हैं क्वेश्चन। किसी ने दिया होगा सीटेट का पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लेंथी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बड़ी स्टेटमेंट वाले होते हैं, ऐसे ही है छोटे छोटे सॉल्व। इज दैट क्लियर? क्या बात ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पैनिक मत होना, भले क्वेश्चन ना आता आपको, छोड़ते इसको, लेकिन आपको फिर ये मन को ये नहीं कहना कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उससे हम घबराते हैं, आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, और जो हम सोच सकते हैं वो भी नहीं सोचा जाता, जैसे यहाँ पर सोचना पड़ना कि हमें पैरामीटर निकालना। इज दैट क्लियर? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या एग्जाम में क्या करना, बहुत नजदीक पेपर आ चुका है आपका, एक हफ्ता बचता है, तो बड़े ध्यान से संभल कर चलना है। जितनी मेहनत की है ना, उसको बेकार नहीं जाने देना है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, 64 देखिएगा, एक सेकंड। A magazine charges 300 per 10 square area of advertisement। अगेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखकर घबरा मत जाना, लेंथी नहीं है पेपर ये देखने में लेंथी लग रहा है। मैगजीन चार्जेस 300 पर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ए कंपनी डिसाइडेड टू ऑर्डर हाफ अ पेज, इफ ईच पेज ऑफ डायमेंशन दिस 15 × 24, व्हाट अमाउंट विल बी द कंपनी हैव टू पे फॉर इट? यूनिटरी मेथड आपको लगाना नहीं आता, आंसर दो मुझे। अब दिया मैंने क्वेश्चन आपको करने को, आंसर दो मुझे। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, शांत मन से सोचो, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस साइकोलॉजी के साथ खेला है यहाँ पर एग्जामिनर, आपकी लेंथी दिख रहे हैं क्वेश्चन आपको। और वो भी इसलिए क्योंकि देखो इतना सा पेज है लिखा हुआ इन्होंने, पूरे पेज में लिख के एक लाइन में क्वेश्चन आ जाता है, इतना समय नहीं। अब ध्यान से देखो, अब मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा, अब आपका आंसर लिखना कैसे आएगा। क्वेश्चन आपने देख लिया, नहीं देखा था हिंदी में देख लो, अगर नहीं हो तो मैं समझ आ रहा तो क्या बात होगी, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो आप, है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। देखो,
इन्होंने पहले तो रेट दे दिया आपको कि इस हिसाब से प्रिंट करते हैं भाई मैगजीन को, रेट पता लग गया। इन्होंने पेज भी दे दिया आपको, भाई ये है पेज की डायमेंशन, तो पेज का एरिया निकाल दो। 15 × 24, 15 × 4 = 7, 15 × 2 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया आपका। इन्होंने बोला आधे पेज को आपने क्या करना है, प्रिंट करना है, बटे 2, 18 × 2 = 36, 180, है ना, हो गया। इन्होंने बोला 300 रुपए लेते हम 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के हम लेते हैं 300 रुपए भाई। एक के लेंगे हम कितने, 300/10 भाई। 180 के कितने लेंगे हम, गुना 180, जीरो से जीरो, 18×3 = 5400 रुपए। कितना आ गया, 5400 रुपए। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन ये टिपिकल था, यस और नो? स्टेटमेंट देके घबरा गए होंगे आप। यस और नो करना फटाफट, इज दिस टिपिकल? नहीं था बिल्कुल भी। हाँ टिपिकल हो जाता, स्टेटमेंट देके घबरा जाते आप। ये वही तो क्वेश्चन जो फेंसिंग वाला हमने किया, क्या वो क्वेश्चन था नहीं ये? ये वही तो क्वेश्चन जो फेंसिंग गार्डन वाला किया था हमने, है ना, गार्डन वाला किया था, वो जिसमें हम फेंसिंग करते हैं बाहर से, वही तो डिट्टो क्वेश्चन है, बस इसमें प्रिंटिंग डाल दी इन्होंने। और इन्होंने बोला कि एरिया को आधा कर दो, क्योंकि आधे पेज पे प्रिंट करना है, क्वेश्चन वही तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 65। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने का सिर्फ ये मतलब नहीं मेरा कि मैं आपको सिर्फ इसका सोल्यूशन बताऊं, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे रिएक्ट करना है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट फिर कह रहा हूँ, घबराना मत, ये देखो क्वेश्चन आसान थे, ये क्वेश्चन आसान थे। A farmer planted 1890 tomato plant in a field in a row, each having 63 plant. 1890 पौधे थे, हर एक रो में लगाए, हर रो में 63 प्लांट लगाए। सर्टेन टाइप ऑफ वर्म डिस्ट्रॉयड 18 प्लांट इन ईच रो। किसी कीड़े ने 18 प्लांट हर एक रो के खा लिए या खत्म कर दिए, वट एवर इट इज। हाउ मेनी प्लांट डिड द वर्म डिस्ट्रॉयड इन द होल फील्ड? अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो। उन्होंने बोला कि उसने पूरे फील्ड में कितने प्लांट जो है खाए या खराब किए। आपको पता है एक रो में उसने 18 प्लांट को क्या किया, नुकसान किया या मान लो खराब कर दिए। टोटल फील्ड में कितने के, उसके लिए आपको क्या निकालनी है, रो, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कैसे निकलेगी, 1890 प्लांट है, एक रो में 63 है, तो 1890/63 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यस और नो? यस और नो? 1890/63 करूं तो नंबर ऑफ रो ही निकलेगी, ये तो आप सभी जानते हैं। तीन तीनों छह, तीन 18, तीन से गया, है ना, जीरो। 30 रो आ गई भाई, 30 रो आ गई, एक रो को में 18 प्लांट वो खा रहा है, 18 प्लांट को खराब कर 30 रो में करेगा, 18×3 = 24, 540। ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट इतनी बड़ी, सॉल्यूशन इतना। क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 65। ए है 5 + 2 √6, बी है 1/, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप सभी कर जाओगे, नो डाउट। ए स्क्वायर और बी, देखो स्क्वायर करना सभी को आता है, यहाँ पर ऐसा एक भी एस्पिरेंट नहीं जिसे स्क्वायर करना ना है, लेकिन स्क्वायर करने का भी तरीका वो यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, इसलिए क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको नहीं दे। क्वेश्चन ए है 5 + 2 √6, ठीक है। बी हो गया 1/a, 1/5 + 2 √6। इन्होंने बोला ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कर लो भाई, कर रहा हूं। अब यहां पर ध्यान रख, बस ये जस्ट समझाना चाहता हूं। अगर आपने इसको कहीं ऐसे कर दिया, देखो, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया कि आपको देखने से लग नहीं रहा कि आपने अपने लिए कैलकुलेशन बढ़ा दी, यस और नो? अगर आपने ऐसे कर दिया, आपको देखने से कहीं आइडिया लग रहा है कि आपने अपने लिए कैलकुलेशन बढ़ा दी? बस सिर्फ इतना बताओ, क्या देखने से ये पता चल रहा है कि आपने अपने लिए कैलकुलेशन बढ़ा दी? क्यों? क्योंकि ये सारी चीज नीचे ओपन होगी, देन एलसीएम लेना पड़ेगा, देन समथिंग डिवाइड बाय समथिंग बाद में काटना पड़ेगा, है ना, यहाँ से पता लग गया। तो इससे अच्छा है
कि इसको रैशनलाइज कर दूं तो क्या आप अंडर रूट को रैशनलाइज करना अच्छे से जानते हैं। 5 - 2 √6/5 - 2 √6 इट इज इक्वल टू 5 - 2 √6/a जमा b a माइनस बी का ए स्क्र माफ कीजिए ए स्क्र माइनस बी स्क्र 2 2 4 6 चौके 24 जो किसके बराबर आ गया 5 - 2 √6/a मतलब 5 जमा 2 √6 का स्क्र जमा 5 - √2 का स्क्र। ये अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मुझे आंसर देना है इसका। इसे सॉल्व कर दो। यहाँ पर मैंने जस्ट क्या कहा आपको कि जो बी को 1/a लिखा था जिसको रैशनलाइज कर देना था शुरू में, क्योंकि देखने से पता लग गया आपको कि ये कैलकुलेशन हमारे लिए पंगा क्रिएट होगा कि अगर हमने ऐसे सॉल्व कर दिया ये हमें दिक्कत दे देगा। उससे अच्छा मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, सीधा बना दूं। ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर 2 2 4 6 चौके 24 जमा 2ab 2 2 4 5 चौके 20 √6 जमा ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर माइनस 2ab 20 √6। ठीक है, ये से ये गया 25 25 50 24 जमा 24 48 98। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बताओ, मुझे नहीं लगा एक भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक ऐसा हमने किया जो टिपिकल। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कैसे हुआ, कैसे आपको सोचना भी है एग्जाम में। इसको मैं सीधा सॉल्व कर लेता। आप देखो एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम लेने का मतलब हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि साथ में रूट भी चला। हाँ, अंडर द रूट नहीं होता तब सोचते हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अंडर रूट के साथ एलसीएम लेने में तो दिक्कत आएगी क्योंकि कटने में दिक्कत आती है। उससे अच्छा इसको शुरू में रैशनलाइज कर दो, बन गई वैल्यू, सॉल्व किया हमारे पास, तो नहीं थी। 67 के ऊपर लेकर चलूंगा, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। कर दो 67 को सॉल्व, 67 को सॉल्व कर दो जल्दी से। 256 के पावर 0.16, 16 के पावर 0.18। जल्दी करो सॉल्व। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करो। 30 सेकेंड है, 10 उसमें से हो गए, मैं 20 और दे रहा हूँ अब, तो 20 सेकेंड और जल्दी करो। इस पेपर में बेसिक चेक किए गए थे आपके सारे, कि कितनी कमांड है आपके आपके बेसिक्स के ऊपर। बस हो गया समय, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो। क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं आप भाई? 0.16 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0.18। यस और नो करते चलना क्योंकि मैं आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। इस पावर को सॉल्व किया जा सकता है सीधे, सीधे तौर पर, यस और नो। सीधे तौर पर सॉल्व किया जा सकता है, जल्दी बताओ। 0.16 को सीधा सॉल्व कर दोगे आप? नहीं कर पाएंगे, है ना, ये सभी जानते हैं। क्या करते हैं, बेस बराबर। अब बेस आपकी मर्जी है, 2 लेना है 2 लो, 4 लेना है 4 लो, 16 लेना है 16 लो, आपके सामने है। बेस बराबर बनाओ, बस सिंपल काम। मैं 16 ले रहा हूँ। 16 का स्केयर होता है 256, 0.16 इंटू 16 का हो गया 0.18। आप 4 का बेस बना लो, यही तो काम करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। आप 2 का बेस बना लो, क्या फर्क पड़ता है। 16 के पावर 0.32 जमा 0.18, 16 के पावर 8 2 10 3 4 और 1 5 0.50, 16 के पावर 50/100, 16 के पावर 1/2, 4 की पावर 2 × 1/2 विच इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आप मुझे बताओ कहाँ आप फंसे, आंसर चाहिए मुझे, कहाँ पर आप फंसे। इससे सिंपल अब क्या ही पेपर आएगा फिर एग्जाम, आप खुद बताओ। इस क्वेश्चन से सिंपल और क्या ही वो कर देंगे, है ना। अब लेकिन हमें आदत पड़ी है कि हाँ ऊपर हमें 1/2 चाहिए, ऊपर हमें 1/4 चाहिए। क्यों चाहिए आपको 1/2 1/4? ये भी तो है क्वेश्चन। आप जो अपने बेसिक्स पढ़े उसको पर स्टिक रहो। आपने पढ़ा कि बेस बराबर करते हैं,
दिख भी रहा है 256 16 का स्क्वायर है। अरे 4 के साथ कर लो, 2 के साथ कर लो, यहाँ पर भी 16 का 2 बना दो। 2 की पावर 8 हो जाएगा, 18 गुना 8 करना पड़ेगा। 4 की पावर 2 हो जाएगा, 4 गुना 18 करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 की पावर हो जाएगी। 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, तो यहाँ भी 4 की पावर 4 आ जाएगी। देन 16 चौके 64 हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप आंसर पर पहुंच सकते हो, बस अपने बेसिक्स को मत भूलो, तो आपने पढ़ लेना है कि बेस बराबर करना पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 पर लेकर आना चाहूंगा। लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर 7 और 9, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ ऑफ द थर्ड साइड में लाई बिटवीन। क्वेश्चन गलत है पूरा का पूरा ये, है ना। बस ऑप्शन गलत है, मुझे सिर्फ ये आंसर दो आप कि कब पॉसिबल होता है। मैंने आपको कंडीशन बताई है ट्राइंगल की, मुझे वो बताना। कंडीशन अगर आपको याद है तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है आप कर लोगे आंसर। बाकी यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत है, मुझे आप कंडीशन बताना। ट्राइंगल की कंडीशन बताई है मैंने, और ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। यस, ग्रेटर देन द सम ऑफ टू, थर्ड साइड जो होती है वो बड़ी होती है उन दो के सम से। दोनों का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ये कहना था, है ना। दोनों का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। पढ़ी है ये कंडीशन, हाँ या ना। फटाफट रिस्पॉन्स करो भाई इस पेपर में, यस और नो। पढ़ी है ना। बस ये इस कंडीशन के साथ याद रखना। पढ़ा तो आपने सब कुछ है, बस आप भूल रहे हो और आप अप्लाई करना भूल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी, दोनों ट्राइंगल दिख रही हैं। ए बी सी एंड डी बी सी, बी, ठीक है। ऑन सेम बेस, ये बी सी जो है हमारा ये बराबर है। बी सी जो है ये दोनों के लिए क्या है, बराबर है, ठीक। AD इज इक्वल टू DC, ये जो AD AB, AB जो है ये इस DC के बराबर है, यानी ये वाली साइड जो है ये इस दूसरी साइड के क्या है, बराबर है। ये वाली साइड इस दूसरी साइड के क्या है, बराबर, ठीक है। एंड AC इज इक्वल टू DB, AC जो है इस DB के बराबर है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी इसमें, ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल डीबीसी, है ना। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीडी, ऑप्शन सी है ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल डीसीबी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो आपने आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड है देखने पर, है ना। उन्होंने शुरू में कहा कि ये चीजें बराबर हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट जो जो पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं वही हमारा आंसर है। ए बी सी कहा है, डी सी मतलब इसके बराबर जो है, डी सी बी के बराबर। देखो ए से पहले ये पॉइंट, डी से पहले वो पॉइंट, देन हमारा बी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, इसमें समझने का कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर आपको लेकर जाना चाहूंगा। फार्मर bought a buffalo for 44,000 and a cow for 18,000. He sold the buffalo at a loss of 5% but made a profit 10% on the cow. नेट रिजल्ट ऑन द ट्रांजेक्शन। पहले तो मुझे यस और नो करके ये बताओ कि ऐसे डबल वाले क्वेश्चन हमने किए हैं या नहीं, जल्दी बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करना तो नेक्स्ट बात है, पहले ये बताओ ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं नहीं, डबल डबल वाले किए। अगर किए हैं तो आप सभी जानते हो दोनों का अलग अलग से कॉस्ट प्राइस, दोनों का अलग अलग से सेलिंग प्राइस, बाद में दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, लॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन हल्का सा लेंथी हो सकता है, मैं साथ के साथ आपको सॉल्व करवाऊंगा, अपने मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा बफलो की। 44,000 क्या है इसका कॉस्ट प्राइस, 44,000 क्या है कॉस्ट प्राइस है। इसने 5% लॉस के ऊपर बेची, लॉस हो गया 5%, तो कितना हुआ 44,000 गुना 5/100, दो जीरो से दो जीरो, जीरो पांचों के 20, पांचों के 20, 21, 22, 2200 रुपए का लॉस हुआ। मतलब इसने बेची कितने की, सेलिंग प्राइस 44,000 माइनस 2200, 0,002,4, माफ कीजिएगा 2200, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 गए
इसने बेची है 41,800 रुपए की, तभी तो उसको 5% लॉस हुआ। अब बात आ रही है काऊ की। कॉस्ट प्राइस ऑफ हमारी गाय का कितना है? 18,000। ये बेची इसने 10% प्रॉफिट के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस सीधा कितना निकल गया? 18,000 जमा 1800, 00891, 19,800 की उसने गाय को बेचा। इन्होंने बोला ओवरऑल, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना था? सबसे पहला कॉस्ट प्राइस कितना था? 44,000 की उसने भैंस को खरीदा, यानी बफलो को खरीदा, और 18,000 में उसने गाय को खरीदा था। 0008412, 4 5 और एक 6, 62,000 रुपए टोटल उसने खर्च किए। सेलिंग प्राइस उसका कितना बना? 41,800 और 19,800, क्योंकि गाय को इसने में बेचा 10% प्रॉफिट पर, और हमारी बफलो को उसने 41,800 ड्रॉप कर बेची। 00816, 9 10 और 11, 4 5 और 6। देखने पर क्या हो गया उसको? लॉस हो गया। सीधा और सीधा कितने रुपए का? 62,400 रुपए का लॉस। क्वेश्चन क्लियर? यस और नो का? 400 रुपए का लॉस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अब आप बताओ, क्या टिपिकल थे? हाँ, स्टेटमेंट लेंथी थी, लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने है और आपने ये चीजें पढ़ी। लॉस ऑफ 400। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन देखो। फिर कह रहा हूँ, स्टेटमेंट देख के घबरा मत जाना, 10 सेकंड में आप इसका आंसर दोगे मुझे। इन एन एग्जामिनेशन देर आर 3 पेपर, ईच ऑफ मार्क्स 100। A candidate obtained 53 marks in first paper, 75 in second paper. How many marks must the candidate to obtain the third paper to get overall 70%? +2 में आपने पास किया, अपने परसेंटेज निकालना आती है 5 पेपर की। 5 पेपर का स्कोर बटे 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। तो 5वें पेपर की जगह यहाँ पर एक्स डालना है, आंसर दो मुझे। 30 सेकंड मोर देने। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, है ना? हो गया। देखो, पहले में उसने 53 लिए, दूसरे में उसने 75 लिए, तीसरे में हमें पता नहीं, बटे 300 गुना 100 इज इक्वल टू 70%। इज इक्वल टू 70। यहाँ तक ठीक है। परसेंटेज का जो फॉल लगता है ना, मैं यहाँ ले आता। सिंपल, आप 70% लेते हो, 70/100 करना पड़ता। ठीक है, कितना आ गया? 5 6 7 8, 7 और 5, 128 एक्स, 7 3 1 210। एक्स आ गया 210 माइनस 128, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 2 गए 8, 82। ये तीसरा सब्जेक्ट के कितने नंबर? 82, तभी हमारे पास कितने रहेंगे? 17%। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। To reduce a rational number to its standard form, we divide its numerator and denominator by their न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक चीज आपको पता है, कॉमन कोई चीजें नहीं रहती हैं, हमेशा काटनी पड़ती हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल, मैं 4/8 लिखूं, तो इसको आप 4/8 नहीं लिखोगे, आप इसको 1/2 लिखोगे। मैं 25 कभी 625 लिखूं, आप इसको ये नहीं लिखोगे, आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे, उससे डिवाइड करोगे चीजें। सबसे बड़ा जो कॉमन यहाँ पर होगा, जैसे 5 5 है 25, उसके बाद अगर 25 ही है, 25 से कम 25, है ना? 25 25 625। इससे आप डिवाइड कर रहे हो, वी डिवाइड नोमिनेटर डिनोमिनेटर बाय। मुझे बताना, मैंने हिंट दे दी। किससे आप डिवाइड कर रहे हो ऊपर नीचे? और हिंट दे देता हूँ। 10/100। आप 2 से डिवाइड नहीं कर रहे, आप हाईएस्ट कॉमन नंबर से डिवाइड कर रहे हो। 10/100, 10 से कम 10 250, 1/10 आपने किससे डिवाइड किया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो क्या होता है? एचसीएफ होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 73।
अगेन क्वेश्चन देख के घबरा जाना नहीं है। डायग्राम देख के माइंड को सीधा संदेश जाता है कि ये हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छे से पढ़े हैं अपनी चीजें, आपको ये चीजें आती होंगी, देखना आप। इन रेक्टेंगुलर ए बी सी डी इन सर्कल एज shown इन फिगर ए ई। ए ई देखना, ए ई है ये वाला हिस्सा है ना। एक सेकंड देखिएगा, ए ई है 8, ये वाला हिस्सा है 8 हमारे पास। ठीक है। एंड ए डी, ए डी है ये वाला हिस्सा है 5। ठीक है। हमसे बोला है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पैरामीटर ए बी सी डी का निकाल पाओगे आप? एक साइड तो देखो 5 पता है, ये वाली 5 भी हो गई। ध्यान से देखो, यही है रेक्टेंगल हमारे पास ए बी सी डी। ये 5 पता, हमें ये वाली साइड निकालनी है, हमें ये वाली साइड निकालनी, हमें ये वाली साइड क्या करनी है, निकालनी। मैं एक चीज यहाँ पर आपको ड्रॉ करता हूँ, आप देखो अच्छे से समझ जाओगे। हम लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में हाइपोटेन्यूज हो गया, माफ कीजिएगा, हाइपोटेन्यूज हो गया एसी का स्क्वायर। ठीक है। बेस हो गया बीसी का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी का स्क्वायर। ठीक है। एसी देखो, एसी को मैं 13 लिख सकता हूँ। ये किसको क्लियर हुआ कि एसी मैंने 13 क्यों लिख लिया? एसी 13 को मैंने लिख लिया। बीसी तो आप सभी जानते हो 5 का स्क्वायर होगा, है ना। ए बी हम यहाँ पर निकालेंगे। एसी मैंने 13 क्यों लिखा, ध्यान से देखो। ये है सेंटर, ये जो सेंटर है डी से ई, ये हमारी रेडियस है क्योंकि सर्कल ड्रॉ हुआ है, क्योंकि सर्कल ड्रॉ हुआ है। 8 और 5 13। ये किस किस को क्लियर हुआ कि ये रेडियस इसकी 13 आई? पहले मुझे ये बताओ, रेडियस 13 आई, ये किस किस को क्लियर हुआ, बताओ। इज दिस क्लियर? ई डी 13 है, ये क्या क्लियर हुआ आपको? ई डी 13 है तो ई एफ 13 होगा, ये क्लियर हुआ। अरे बात तो सुनो, अब सी के ऊपर क्यों पहुंच गए? अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, है ना। डी एफ 13 है, सी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डी एफ की बात कर रहा हूँ, 13, ये क्लियर। हर एक पॉइंट आराम से लेकर चलूंगा ताकि ये भी क्लियर आप सभी को। एक, फिर आप बोलेंगे मुझे ये 13 कहाँ से आया? ध्यान से देखना, दिस इज रेडियस, तो डी भी मेरा 13 नहीं हुआ? भले डायग्राम में दिख नहीं रहा मैं अच्छे से, डी भी 13 नहीं होगा? ये तो रेडियस है, वो तो हर पॉइंट पे सेम होती है। बताओ कि डीबी 13 नहीं है तो डीबी और एसी में फिर फर्क क्या है? बताओ, क्लियर हुआ कि 13 क्यों आया? मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, खिचड़ी पक जाएगी डायग्राम के अंदर। देखो, डीबी भी 13 ही तो है, दिस इज आल्सो द रेडियस, दिस इज आल्सो द रेडियस, और वही तो डीसी के बराबर हुआ वो, कायदे से। इस डायग्राम में वैसे भी एक फ्लॉ है, आप फिर भी ध्यान से देख लो। डीबी और एसी के अंदर फर्क क्या है? डायग्राम ध्यान से देखो, तो वो फर्क है, क्लियर हुआ। डीबी और एसी तो दोनों डायगोनल हैं रेक्टेंगल के, जो बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखने से क्लियर है डीबी हमारी क्या है भाई, डीबी तो हमारी रेडियस थी, क्योंकि वो पॉइंट तो उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर, और हर पॉइंट सरकमफ्रेंस से सेंटर का रेडियस ही तो कहलाता है। इसलिए मैंने सीधा इसे कितना लिया, 13 लिया। 13 तेरी 169, 25 जमा ए बी का स्क्वायर। 169 माइनस 25, अब तो कैलकुलेशन याद ही हो जानी चाहिए। 144, 144 का सीधा कितना, कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, ए भी निकल गया 12। अब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ जमा ब्रेड्थ, 2 इंटू 12 जमा 5, 12 5 17, 17 2 34। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर क्वेश्चन, यस और नो करना, फिर आगे चलूंगा। यस और नो करना, फिर आगे चलूंगा। जल्दी बताओ, क्लियर है? 74 का आंसर मुझे आप दोगे?
पॉइंट पी -1 पॉइंट क्यू 3, -4 पॉइंट आर 1, -1 पॉइंट एस -2, -3 पॉइंट टी -4, प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। पॉइंट ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में बताओ कौन से पॉइंट है? बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट है हमारे? बताइए। देखो, आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, है ना? मेरे साथ साथ चलना अब। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखो, पॉइंट पी -1, एक्स -1 है, वाई है, तो ये कहीं समवेयर यहाँ पर पॉइंट पी x-1 यहाँ पर, y पॉजिटिव का ऊपर की तरफ। ठीक है, तो समझ गए आप। क्यू 3, -4, जमा का x 3 है, -4, ये आ गया क्यू। आर, x 1 है, y -1 है, आर यहाँ पर समवेयर। वैसे एक और माइनस यहाँ पर आना, तो मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। x -1, y जमा का पॉजिटिव ऊपर गया। s -2, -3, s यहाँ पर, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, और t -4, x माइनस है, और y क्या है हमारे पास? y क्या है, एक सेकंड दीजिएगा। कौन से पॉइंट पे? टी और आर। आर है 1, -1, जमा का एक। हाँ, देखो ध्यान से, आर पॉइंट नहीं चेक किया हमने। आर है जमा का एक, वाई माइनस का एक। आर है एक्स जमा का वाई माइनस का, ये भी यहाँ पर आया। जमा का एक एक्स है, माइनस का वाई है। एस है दोनों माइनस के, यहाँ पर आए। उसके बाद कितना है हमारे पास? टी, एक्स माइनस का वाई, 4 का टी समवेयर यहाँ पर, ये आर नहीं आना था, ये टी आना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट है? आर एंड क्यू या क्यू एंड आर। क्लियर हुआ ये पॉइंट, या अच्छे से ड्रॉ करके बताओ? यस और नो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्यों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आया? दैट इज आर ऑफ क्यू। ठीक है, क्लियर है ना? 75। अगेन स्टेटमेंट बड़ी है, क्वेश्चन आसान है, आराम से पढ़ना। ड्यूरिंग ए मास ड्रिल एक्सरसाइज, 6250 स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल आर अरेंज्ड इन रो सच दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो। रिपीट क्वेश्चन है, पहला रिपीट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना? ये रिपीट है, डिट्टो। क्या कह रहा है? इन डूइंग सो, इंस्ट्रक्टर फाइंड आउट द नॉन चिल्ड्रन लेफ्ट आउट। हमसे पीछे वाले क्वेश्चन में कहा था कि चिल्ड्रन लेफ्ट आउट कितने परसेंट, इन्होंने पहले ही दे दिए। देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो, आपको तो स्केयर निकालना, आपको तो स्केयर निकालना है। वहां पर हम लेफ्ट आउट निकालते थे, यहाँ पर नो चिल्ड्रन इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, आपको स्केयर निकालना है। पकड़ लो एक ऑप्शन कोई, 9 9 81, ऑप्शन नंबर डी। देखो पहुंच गए आप, है ना? छोटी सी शुरुआत करनी है, क्योंकि 99 तो आई थिंक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 79 इंटू 79, 9 9 81, 9 63, 64 65 67 60 69 70 71, 9 7 63, 6। ठीक किया मैंने, एक सेकंड। 9 9 81 कैरी 8, 7 7 9 63, 64 65 66 60 18 69 70 71। ठीक है। 9 7 63 कैरी 6, 7 7 49 50 51 52 53 54 55। 1 4 7 5 12, 5 और 1 6, 2248, जमा 9 हो गया 2250। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर डी। देखो, जमा 9 बचे, लेफ्ट आउट जो इन्होंने दिए थे। सिंपल स्केयर निकालना था यहाँ पर हमें, है ना? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 76। अब बताओ, करो आंसर को 76 का। 113 -19 गुना 2 जमा 15, बॉड मास का रूल लगाना, सीधे मत करते हैं। 113 -38 जमा 15 कितना आया? ऑप्शन नंबर ए, यू आर राइट, दैट इज 110 विल बी राइट आंसर, है ना? क्वेश्चन नंबर 77, रिपीटेड।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी मेजर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। किसको हम एक्सटीरियर एंगल मान नहीं सकते, हमने फॉर्मूला लगाया था फाइंड आउट द साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। ऑप्शन नंबर ए यस, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू दे देगा, विच इज नॉट पॉसिबल। 360 बटा बाई गया फ्रैक्शन में, जो पॉसिबल नहीं है। तो फ्रैक्शन में तो साइड हो नहीं सकती पॉलीगन की पूरी साइड, जैसे 36 से कंप्लीट हो गया, 45 से कंप्लीट हो गया, 30 से कंप्लीट हो गया, नंबर ऑफ साइड निकली। फॉर्मूला से 22 से नहीं निकलेंगे नंबर ऑफ साइड, वो तो फ्रैक्शन में आ गई, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन इस पेपर का रिपीटेड हुआ, जो कहता है कि रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। डिट्टो रिपीट जिसे कह रहे हैं वो लिख रहा हूँ, बाकी बेस तो चलो सारे ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस, इट्स रेडियस इज दिस, हाइट ऑफ द सिलेंडर, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 पाई आर एच। कितना दिया है? 2 पाई वाई स्केर माइनस 7 वाई जगह 12। ठीक है। रेडियस कितनी है? y-3। एच निकालना, 2 पाई से 2 पाई, एच हो गया y² - 7 y जमा 12/y-3। 4×3 = 12, 4 और 3 = 7। y-4 आंसर आना चाहिए। कर लो डिवाइड। दो क्या ऑप्शन नंबर सी सही है, डिवाइड करके दो मुझे, है ना। मैंने फैक्टर बना दिए सीधे, दो तरीके हैं, या तो फैक्टर बना के काट दो या तो डिवाइड कर दो। मैंने यहाँ पर फैक्टर बनाया, y-3 y-4 दिख रहा है, 4×3 = 12, 4 और 3 = 7, है ना। तो उससे मैंने नीचे वाले को काटा, y-4 बचा। ये डिपेंड करता है आपने किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। आप डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता, आप फैक्टर बना के काटो फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, बोलो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा, 79। एक सेकंड दीजिएगा, कर दो। 79 कर दो, करवाने वाला क्वेश्चन नहीं। मैं सीधा करवाऊंगा क्वेश्चन को, देखो 7 का इनवर्स 1/7, 8 का इनवर्स 1/8, है ना। माइंड में कर लेना कैलकुलेशन, 1/7 माइनस 1/8, 8×7 = 56 एलसीएम आया, 56 एलसीएम आया, ऊपर आया 8 - 7 1, -1/12 एलसीएम आया, 4 1/3 -1/4, 1/3 -1/4 आया। ठीक है, 4 - 3 1, 1/12 आया। ठीक है, इसके बाद आप काम कर सकते हो, इनका भी इनवर्स है, 56 - 12, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गए 4, 44। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऐसे ही आया होगा क्योंकि इसका भी इनवर्स था। हो गया। 80 क्वेश्चन देखना। 3/7 ऑफ टोटल 350 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर गर्ल, 350 का 3/7 लड़कियां हैं, एंड 2/5 प्ले क्रिकेट, हाउ मेनी गर्ल्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। 350 का 3/7 निकालो, वो लड़कियां निकली। उसका 2/5 लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, फिर उससे एक माइनस करो, नॉट प्ले वाला आ जाएगा, जल्दी बताओ। 30 सेकेंड। आ गया आंसर, यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, सभी का निकल जाना चाहिए। देखो, 350 × 3/7, 7×5 = 35। ठीक है, 350 × 3/7, 7×5 = 35, 150 हमारे पास कितनी है लड़कियां हैं। 2/5 खेली हमारा क्या क्रिकेट, 5×3 = 15, 0 30, 2 × 60, 60 लड़कियां क्रिकेट खेली, इतनी नहीं खेली, 150 - 60 150। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 150 - 60 = 90। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर लेकर जाऊंगा, सर्कमफ्रेंस वाला क्वेश्चन है। A boy is cycling such that wheel of cycle are making 140 revolution per hour. Diameter of the wheel is 60 centimeter. Calculate speed in kilometer per hour with the boy is cycling. सर्कमफ्रेंस निकालो, काम खत्म। सर्कमफ्रेंस निकालो, हमारा काम खत्म हो गया। 2 पाई आर, 2×बाई/7 गुना वट इज हमारी रेडियस 60, माफ कीजिएगा, डायमीटर 60 है, 30, है ना। कितना आ गया? 44 × 30/7। और मैंने हमेशा कहा है शुरू में कैलकुलेट मत कर देना, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, ये चीजें कटती हैं बाद में, इसलिए कभी मल्टीप्लाई यहाँ पर कंप्लीट नहीं करनी, कभी मल्टीप्लाई कंप्लीट मत करना इस पॉइंट पे। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन अब।
Why is cycling that wheel of the cycler making 140 revolution पर मिनट? क्या कहा है इन्होंने? 140 रेवोल्यूशन पर आवर है। इफ द डायमीटर ऑफ व्हील इज 60, कैलकुलेट द स्पीड। देखो व्हाट इज स्पीड या वेलोसिटी? वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको निकालना है डिस्टेंस। ये आया एक चक्कर का डिस्टेंस, आप उसने दिए 140, तो कितना आएगा टोटल डिस्टेंस? टोटल एक बार घूमने का डिस्टेंस था ये, टोटल घूमने का डिस्टेंस था 140। 7 दूए 14, जीरो, 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 3 दूए 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25, 26, 26,400 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस उसने घूम कर कंप्लीट किया। ठीक है, बस काम हो गया। डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, बटे घंटों में इन्होंने बोला है तो एक ही करूंगा, है ना। ये सेंटीमीटर है, अभी सेंटीमीटर के किलोमीटर हमने बनाने हैं। 1 सेंटीमीटर के में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर बनाना है तो 1000 और होगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 के बाद 0.264 किलोमीटर पर आवर। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर? यस और नो? क्वेश्चन क्लियर है, हाँ या ना करो जल्दी से। कुछ नहीं किया, सर्कमफ्रेंस निकाली, दैट्स इट। टोटल डिस्टेंस निकाला, दैट्स इट। बस किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट किया। 82 क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। बताओ। 0.023 लाइन बिटवीन। 0.023 लाइज बिटवीन। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 0.02 एंड 0.02 देखने पर पता लग जा रहा है। फादर एज इज 6 टाइम द सन्स एज 4 ईयर, हेंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम द सन ऑफ एज। मुझे इसका आंसर भी याद है। किस किस को इसका आंसर याद है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। करवाऊं या हो गया? है ना, करवाऊं या हो गया? यस और नो कर देना, करवाऊं? वैसे तो मेरे को आंसर भी सीधा याद था, हो गया है ना। हाँ, पर हाँ एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में ये तुक्का मत लगाना, ठीक है, कि हाँ हमने पढ़ा है। क्या कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, आंसर याद है, इतनी बार कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, कहीं बीच में कोई वैल्यू चेंज तो नहीं कर दी उन्होंने। तो एग्जाम में सीधा आंसर मत कर दीजिएगा, है ना। आते हुए क्वेश्चन का लिख लेनी है स्टेटमेंट्स, सॉल्व कर लेना है, भले ही आपको आंसर आता है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि फादर एज पढ़ा 636 कर दिया, बाद में पता चला आंसर कोई और। तो वो ध्यान रखना। इन ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, while 1/2 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जयंती आंसर 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड सी आंसर करेक्टली? ये एक मात्र ऐसा क्वेश्चन था जो मैं कह सकता था हमसे सॉल्व नहीं हो पाता अगर हमने पढ़ा ना होता। फिर भी थोड़ा सा सोचेंगे ठंडे दिमाग से, ये हो जाएगा। प्लस माइनस करके आराम से इस आंसर का पहुंच जाते, टाइम बचता, 2-3 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बचते, तो आप इसको इजिली कर देते। जमा नफी करके आप सीधा कर देते इसको। लेकिन इसका जो मेथड है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम तो है नहीं, अभी हम सीख रहे हैं। देखो, जो ठीक क्वेश्चन है वो है एक्स, जो ठीक नहीं हुए वो हुए 120 - एक्स। ये तो समझ आ गया। टोटल 120 थे ना, जो ठीक हुए वो ले लिया एक्स, जो ठीक नहीं थे वो हो गए 120 - एक्स। ठीक। ठीक क्वेश्चन के लिए मिलता है 1 नंबर। तो कितने नंबर आ गए? एक्स नंबर आ गए। 50 क्वेश्चन मैंने किए, मुझे एक एक नंबर मिलता था, 50 × 1, 50। वही किया मैंने। ध्यान से देखो, 50 × 1 कितना आया? 50 है। इससे माइनस करते हैं हम अपने नेगेटिव नंबर। माइनस करते हैं नेगेटिव नंबर, मान लो मैंने 10 नेगेटिव किए, तो 10 × आधा नंबर। कितने नेगेटिव थे? 120 - एक्स, मैंने गलत किए थे। इसके लिए मुझे कितने नंबर मिले थे? 1/2। मेरे टोटल नंबर कितने? 90। कितना आया ये? 2x - 120 जमा x इज इक्वल टू 9 × 2 = 18, 180।
3x इज इक्वल टू 180 जमा 120, 0 8 2 10 3, x इज इक्वल टू 100। कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए? 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट। इज दैट क्लियर? यस और नो? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। देखो थोड़ा ध्यान से सोचो, मैं पेपर में बैठा हूँ, 120 क्वेश्चन थे, 90 नंबर आए थे मेरे, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 क्वेश्चन किए, तो मेरे नंबर कितने आए? 50 गुना 1, 50 नंबर से मैं नेगेटिव मार्किंग को माइनस करूंगा। माइनस, मैंने मान लो 10 क्वेश्चन गलत किए थे, जिसका मुझे आधा आधा नंबर मिलना था, तो माइनस 10 गुना आधा आधा नंबर, वही हमने किया। एक्स माइनस 120 माइनस एक्स गुना 1/2 इज इक्वल टू 90। ठीक क्वेश्चन के जितने नंबर मिले उससे माइनस किए गलत क्वेश्चन के जितने मुझे नंबर मिले, टोटल नंबर 90। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर जो हमने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलूंगा। एक सेकंड, देखिए। A 15 meter high tower cast a side of 24 meter along a certain time at the same time and telephone pole cast a side of 16 meter repeated question. Exact repeat question. Exact. Find the height of the telephone. मुझे जल्दी बताओ सर, बताओ। शॉर्टकट भी बताया इस क्वेश्चन को करने का, वैसे ही करना एग्जाम में। बताओ सर। हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल। यहाँ पर टावर और क्या है हमारे पास? हाई टावर कास्ट साइड 24 सर्टेन टाइम एट द सेम टाइम टेलीफोन पोल। एक टावर है, एक पोल है, जो हमने किया था वो तो टावर और ट्री के बीच में था। एग्जैक्ट डिटो रिपीट क्वेश्चन। जल्दी दो, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था इस क्वेश्चन में। कुछ याद आया? कुछ याद आया? यस और नो करना। आया ना करना, याद आया? याद आया? जल्दी बोल। नहीं याद तो मैं फिर करवा देता हूँ। है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। हाँ जी, याद आ चुका है। क्या बोला था मैंने? देखो, डिटो एग्जैक्ट चीजें हैं। 15 मीटर हाई टावर कास्ट साइड ऑफ 24 मीटर। 15 मीटर ने 24 मीटर की साइडो बनाई। एच 16 मीटर की साइडो बना रहा है, तो इसी का तो डिस्टेंस पूछा है, क्योंकि कहा है कि एग्जैक्टली ये सेम है, तो इसलिए हमने बराबर कर दिया। ऐसा क्वेश्चन किया है, इसलिए मैंने रिपीट में डाला। क्वेश्चन नंबर 86। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। वर्टिसेस का एरिया निकालना बताया है। वर्टिसेस का एरिया निकालना बताया है। डिटर्मिनेंट मेथड से याद करो फॉर्मूला में। A1 B1 A2 B2 A3 C3, एक 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 लिखना है अपनी मर्जी से। देखो ध्यान से, कभी भी वर्टिसेस हो ना, यहाँ पर तो हमने डिजिट वेरिएबल में दी है ए कोमा बी जमा सी। अगर कभी भी वर्टिसेस आ जाए, सीधा डिटर्मिनेंट निकालो। A1 B1 A2 B2 A3 B। ठीक, यहाँ पर एक 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 अपनी मर्जी से डाल। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है बड़े आराम से क्वेश्चन। बस 1 1 1 यहाँ पर लगाया, इसका मतलब है यहाँ पर आपने कंडीशन भी लगानी है R2 और R3 पर। मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। ये शॉर्टकट मेथड है, अदरवाइज इस मेथड से बुक में आंसर नहीं मिलेगा। उन्होंने फॉर्मूला लगा के किया होता है, लेकिन वहां से बहुत लेंथी हो जाता है। ये बड़ा शॉर्टकट है। देखो, पहला है ए कॉमा बी जमा सी, दूसरा है बी कॉमा सी जमा ए, तीसरा है सी कॉमा ए जमा बी। हाँ, लेकिन ये वाला पेपर लेंथी वाला। 1 1 1। मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर मैं देखो सीधा ओपन करने लग जाऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा मैं कंडीशन लगाता हूँ R2 पे। R2 माइनस R1 R3 पे, R3 माइनस R1। इससे मुझे देखना हेल्प क्या होगी। ये 1 1 ना, ये 0 बन जाएगा। मेरी कैलकुलेशन सीधी 90% खत्म हो जाएगी। ए बी जमा सी ए। अब इससे इसको माइनस करना है, बी माइनस ए, सी जमा ए माइनस बी, तो ये आ गया ए माइनस बी, ये आ गया 0। यहाँ पर सी माइनस ए,
ए जमा बी, ये आएगा ए माइनस सी, 1 - 1 0। अब सिर्फ ओपन करना है इसके साथ, इस वाले हिस्से का, क्योंकि जीरो के साथ जीरो बनेगा। इसे ओपन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर आपके पास 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। कभी भी वर्टिस दिए हो बुक में, अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा फार्मूले 1/2 b - a करके, है ना, कभी उस फार्मूला को अप्लाई मत कीजिएगा, आंसर ठीक नहीं निकलेगा लेकिन लेंथी हो जाएगा। इस फार्मूला को पकड़िएगा, बेस्ट फार्मूला है ये डिटर्मिनेंट से निकाला, एरिया निकालने के लिए। ये 1 1 कहीं नहीं दिए होंगे, अपनी मर्जी से डाल। हाँ, अगर 3 हो गए, जैसे ए बी सी होता तो यहाँ पर वो डिजिट लिख देना था, सी जो भी इन्होंने गिवन होता। अगर इस तरीके से दो वर्टिसेस दिए होंगे, देन 1 1 1 अपनी मर्जी साइड करना है। और ये कंडीशन जरूर लगानी, ताकि इन दोनों को जीरो बना दो, फिर ओपन इस डिजिट के साथ करना। सिर्फ ये काम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साइन 45 जमा थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इज इक्वल। देखने पर पता लग रहा है फॉर्मूला आपको आता नहीं है, 45 जमा थीटा है ना, पढ़ा ही नहीं तो कहाँ से आएगा। देखो, साइन 45 डिग्री जमा थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। फॉर्मूला हमें नहीं आता तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या कर रहा हूँ, इसे इसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा। 90 में से 45 गया, 45 जमा थीटा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यस और नो। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 90 - 45 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। 90 - 45 माइनस किया, क्योंकि माइनस माइनस जाके फिर प्लस हो गया, मतलब चेंज कोई नहीं हुआ। लेकिन इससे हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो गया। cos 90 माइनस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। cos 45 माइनस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा, पूरी की पूरी वैल्यू आपस में कैलकुलेट होगी, कितना है, ऑप्शन नंबर बी 0 विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी 0 विल बी। इज दैट क्लियर? 88 क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। आंसर भी याद होगा 88 का, रिपीट क्वेश्चन, आंसर भी याद है। याद है ना? हाँ, चले। 89 देखेंगे। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन मैं कह सकता था जो बिना पढ़े आप सॉल्व नहीं कर पाते। 89 को करने से पहले 90 करते थे। 89 थोड़ा सा लेंथी जाएगा, 90 भी रिपीट है। 90 कर दो, आंसर भी याद होना चाहिए 90 का तो आपको। रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर, 366 दिन बटे 7, 52 वीक 1 दिन, 52 वीक 1 दिन। इस एक दिन की प्रोबेबिलिटी निकालिए संडे की, 1/7, 90 का 1। ये क्वेश्चन करवाओ 90 या आता है, क्योंकि करवाया है मैंने 2 3 बार पहले, बताओ। ऑप्शन नंबर ए विल बी। किस क्वेश्चन को फिर से करवा दो 90 को, जल्दी बता दो। हाँ जी, आता है। सभी सभी बता दो, है ना, किसी को नहीं आता तो फिर मैं करवा दूंगा। चलो ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो। 89 के ऊपर मैं अभी आऊंगा, 90 देख लो पहले। रिपीट क्वेश्चन था बिल्कुल ये। प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, हमें निकालना है वीक। क्योंकि कितने वीक की बात हो रही है, 53 संडे की बात हो रही है, तो हर वीक में एक एक दिन आता है ना, इसलिए मैं वीक निकाल रहा हूँ, बटे 7। नॉन लीप ईयर माफ कीजिएगा, 365। 7 5 35, 7 2 14 जमा 1, 52 वीक हो गए, 1 डे हो गया। 52 वीक में 52 दिन, 52 संडे होंगे, ये हम जानते हैं। हर वीक में एक संडे होता है। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी से एक दिन में क्या होगा। यहाँ पर हो सकता है संडे, यहाँ पर हो सकता है मंडे, यहाँ पर हो सकता है ट्यूसडे, यहाँ पर हो सकता है वेडनेसडे, यहाँ पर हो सकता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 52 संडे तो है ही, बची 53वें संडे की बात। कितनी प्रोबेबिलिटी है संडे की, 1/1 2 3 4 5 6 7। ये है संडे की प्रोबेबिलिटी। 53 संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली, 1/7। ऑप्शन नंबर ए मिल गया हमारे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन क्लियर हुआ 90? ठीक है, अब ध्यान से देखो, 89 के ऊपर आऊंगा, हटके है वो क्वेश्चन, है ना।
एक दो तीन चार पाँच छह, छह क्वेश्चन एग्जैक्ट हमारे रिपीट हुए। एग्जैक्ट जिसे कहते हैं, डिटो रिपीट होना। बहुत होते हैं 6 क्वेश्चन भी इस टाइप के मैथमेटिक्स में, जिस जो लेंथी। हाँ, आसान, लेकिन ये लेंथी वाला था, क्योंकि स्टेटमेंट आपने देखी बड़ी-बड़ी थी और उसके कैलकुलेशन में हल्की-सी बड़ी-बड़ी थी। तो ये लेंथी मैथमेटिक्स था, जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया। अब मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, बड़े ध्यान से देखना इसे। लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 6:05 से 6:40। ध्यान से देखना। 12, 6, 5 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 35 यहाँ पर, 40 यहाँ पर। क्या टाइम है हमारे पास? 6:05 से 6:40। मतलब क्या बोला है इन्होंने? कौन सा? लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया बिटवीन ड्यूरिंग द टाइम। ठीक है। ये है 6:05, यहाँ से 6:40, 30, 35, 40। 6:05 से 6:40, ये वाला, ये हो गया 6:40, ये हो गया 6:05, है ना? ये मैंने सिर्फ एक ही हैंड ड्रॉ की है मिनट की, ये पहले 6:05 पे थी, फिर 6:40 के थे। इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला, कितने मिनट का गैप है? 35 मिनट का। ये 35 मिनट का गैप है बीच में। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना। एक घंटे में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। जो मर्जी सुई ले लें, एक घंटे में 360 डिग्री बनाएगी। यहां से यहां तक घूमेगी। 360 डिग्री का एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक मिनट में ये कितना बनाएगी? 360/60, यानी कि 6 डिग्री का। एक मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का। इस 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 × 35, कितना बनाएगी? इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। हमने पहले एंगल देखा, ठीक है। 210, क्या 210 एंगल? अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6×5 = 30, 6×3 = 18, 19, 20, 21, ठीक है। मैं थोड़ा शुरू में मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि बाद में चीजें कटती हैं, हमें आसानी हो जाती है। मल्टीप्लाई भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अब ध्यान से देखेंगे। लेंथ जो है कितनी है? 5 सेंटीमीटर पूछ रही थी। पूछने के बाद कितने पढ़ लो। लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। ये एरिया निकालना है हमें सारा ही। ठीक है, मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 6.5 टू 6.40। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है। ये बनता है सेक्टर हमारे पास। सेक्टर के लिए एक अलग फार्मूला होता है। मैंने आपको अपनी क्लास में सेक्टर वाला फार्मूला नहीं करवाया था, सोचा नहीं था क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा। लेकिन जो मेरे फ्री नोट्स थे, उनके अंदर ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। मैं वो भी आपको सेंड करूंगा, क्योंकि क्लासेस तो ऑलमोस्ट खत्म ही है हमारी। तो मैं कुछ पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की। एक्स्ट्रा पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स है मेरे पर्सनल, उनको भी रट लेना है। वैसे तो उसमें से 90% आपको आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वहां पे नए हैं, उन्हें भी रट लेना है। याद रखना ये। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आंसर आपने दे दिया है फॉर्मूला का। फिर भी ध्यान से देखना। लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर जब हमें बोले, सिंपल याद रखना, πr² बटे 360 गुना थीटा होता है। गुना थीटा होता है ये वाला जो एंगल है। जो 35 के लिए हमने क्या निकाला था? ये 210 निकाला था। यहाँ पर थीटा लिखा हूं पहले, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पर। यही कर देता हूँ, देखो। 22/7 गुना, रेडियस है हमारे पास कितनी? 5, 5 5 25, 5 5 25 बटे 360 गुना 210, गुना 210। ठीक है, बस ये करना है आपको। 7 3 0, 0 से 0, 1 3 3 2 6, 2 से 6 2 12, 11 2 22, कितना आ गया? 11 × 25/6, कितना आ गया? 25 25, 5 2 7 2, 275/6, 6 3 18, 6 चौके 24,
है ना? तो 275/6 ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, सीधे लग जाएगा पता हमें। 275/6 बटे 6 बटे 6 ऑप्शन नंबर एक ही, बटे 6 ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर ए विल बी हमारा आंसर, है ना? इसके लिए हमें इस फॉर्मूले का पता होगा। तो ये थे आपके 90 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। हाँ, मैथमेटिक्स लेंथी था, लेकिन आपने देखा 6 क्वेश्चन इसमें रिपीट थे, 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो थोड़े से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थे, लेकिन फिर भी 28 मार्क्स इस वाले मैथ में पूरे आने चाहिए। हाँ, मैथ थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी। तो ध्यान रखना है जो आपने पढ़ा है बेसिक के साथ स्टिक रहना है। आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास लग जाएगी आपकी, लेकिन 5 से 10 मिनट रुकना पड़ेगा, है ना? जैसा कि आपको पता है, थोड़ी देर में लिंक आपको आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।